Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by Divya। I hope आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो को और बस मुझे आप लोगों के भी प्यार की जरूरत है ताकि मैं अपने चैनल को और अच्छा बना सकूं और आगे तक बढ़ा सकूं और आपको जितने भी आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन पे वीडियोस आगे बना के ला सकती हूँ। ओके, चलिए आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल की क्लास होगी हमारी माई एसक्यूएल। अब चलिए हम सबसे पहले अपना माई एसक्यूएल का पेज ओपन करते हैं। देखिए ये हमारा माई एसक्यूएल वर्क बेंच है, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। पहले से लॉगिन कर रखा है। अब देखिए आज हम देखने वाले हैं कि प्राइमरी की किसे कहते हैं। ओके, चलिए आज हम देखेंगे प्राइमरी की किसे कहते हैं। देखिए जो प्राइमरी की होती है ना, उसका मेन वर्क क्या होता है। जैसे क्या होता है कि कभी भी जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम यूज लिखेंगे, कोई जो भी डेटाबेस आप यूज करना चाहते हैं वो उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल लिखिए और 10 तक होगा EMP11। अब यहाँ पे हमने टेबल बनाना शुरू किया, ID int। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ID int लिखा है। मैं अगर इसे प्राइमरी की दे दूं, अगर मैंने इसके आगे लिख दिया प्राइमरी की, देन कॉमा लगा दिया, इसके बाद आगे लिख दिया नेम। नेम में आपको पता है नेम कैरेक्टर होता है, इसलिए हम वैर लेते हैं और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्राइब करने का भी लिख लीजिए क्योंकि अभी हमें इन सबको एग्जीक्यूट करना है। डिस्क्राइब EMP11 एंड देन select start from EMP11। ओके, सो इसके बाद में इंसर्ट भी करनी पड़ेगी वैल्यू, इंसर्ट इनटू EMP11 वैल्यूज। अब यहाँ पे 1 दिव्या। अब यहाँ पे सेकंड में 2-3 वैल्यूज ऐड कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि चल क्या रहा है होगा। ठीक है, वेट करिए 2 सेकेंड। ओके, सो चलिए मैं यहाँ पे बस एक और वैल्यू ऐड कर देती हूँ। आपको बस मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए अगर जो भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें डेटाबेस यूज करना है, यूज लिख के फिर उसका नाम लिख देते हैं एंड देन सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे उसी को। एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका यूज कंप्यूटर। अब देखिए जो हमने टेबल बनाया है इसे सिलेक्ट करिए, एग्जीक्यूट करिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात हम क्या बता रहे थे कि यहाँ प्राइमरी की लिखने से क्या होता है। देखिए प्राइमरी की जो हम यहाँ लिखे हैं, इंट के बाद मतलब आईडी के बाद में इंट लिखा है पहले, इंट इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पास की जाती है। प्राइमरी की लिखने का क्या बेनिफिट है, प्राइमरी की लिखने से क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी में 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3, अगर मैं दोबारा से बाय मिस्टेक ही सही, पर अगर दोबारा से मैं 1 लिख देती हूँ, मैंने प्राइमरी की आईडी पे लगा रखी और मैंने दोबारा से गलती से आईडी को 1 दे दिया, तो वो हमारा डेटा एग्जीक्यूट नहीं, वो डेटा हमारा ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि आपके जिस भी कॉलम में आप प्राइमरी की लगा रहे हो, जैसे कि मैंने आईडी में लगाया है प्राइमरी की, इसके 2 फीचर्स हैं। मतलब कि एक तो होता है नॉट नल। नॉट नल मतलब कि आप प्राइमरी की वाले जिस पे आपने प्राइमरी की लगाया है कॉलम पे, आप उससे खाली नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब आपको उसमें वैल्यू पास तो करनी ही पड़ेगी। एंड सेकेंड फीचर क्या होता है, प्राइमरी की अगर लगा रखी है आपने तो आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर 1 आपने पहले से आईडी में डाल रखा है तो आप दोबारा 1 की एंट्री नहीं कर सकते, आपको कोई और एंट्री करनी पड़ेगी। इतना आपको है समझ में आया हो। डिस्क्राइब EMP11 का क्या काम होगा, ये आपको डिस्क्राइब करेगा कि टेबल में आपने क्या क्या फीचर्स रखे हैं। आईडी और नेम है, टाइप क्या है, टाइप है डेटा टाइप, यहाँ पे वैर इंट हो गया और नेम का वैर क्या है, यहाँ पे नल के आगे नो लिखा है। मैंने क्या बोला था, नो मतलब कि ये खाली नहीं रह सकता, नल के नीचे नो लिखा है तभी खाली नहीं रह सकता।
की कौन सी लगा दी हमने, प्राइमरी लगा दी। ओके, और देखिए यहाँ पे वेरकेयर है, नेम के आगे वेरकेयर लिखा है, यहाँ पे यस है, मतलब अगर नाम अगर नहीं भी दे रहे हो तो भी ऐड हो जाएगा, नाम वाला पेज जगह खाली रहेगी। ओके, बट जहाँ पे आपने नो शो हो रहा है आपको, उसका मतलब सिंपल ये है कि वो वैल्यू खाली नहीं रह सकती, मतलब वो कॉलम खाली नहीं रह सकता है। यहाँ सिलेक्ट किया एंड देन एग्जीक्यूट किया। देखिए एग्जीक्यूट जब होता है प्रॉपर तो ग्रीन जो सर्कल है उसमें व्हाइट हमारा टिक आ जाता है, और अगर हमारा सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रॉपर, तो रेड रेड कलर का क्रॉस है। देखिए एग्जीक्यूट किया, देखिए 1 2 3 3 वैल्यूज हमने डाली है, नॉर्मली आराम से एग्जीक्यूट हो गई है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या नहीं होता है एग्जीक्यूट। इंसर्ट इनटू EMP11। ओके, अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या चाहती हूँ, नेम लिखना चाहती हूँ। मैंने बोला कि मैं नेम लिखूंगी और मैं नहीं लिखूंगी, मैं गंगा लिख रही हूँ, गंगा। ओके, तो मैंने यहाँ गंगा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे नेम लिखा है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूट, यहाँ क्या लिखा है, फील्ड आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। क्या है यहाँ पे, आईडी, फील्ड आईडी। आईडी क्या है, आईडी में ही बोला गया है नॉट, मतलब आईडी की वैल्यू तो देनी है, हमने आईडी की वैल्यू नहीं दी है, मतलब हम आईडी नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट नेम ले रहे हैं, तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, अब दूसरा तरीका देखिए, ये तो हो गया इंसर्ट इनटू 11 वैल्यूज। अब देखिए 1 ऑलरेडी हमने एंट्री करी है, मैंने दोबारा 1 लिख दिया। अब मैं एंट्री कराना चाह रही हूँ इसकी, देखिए नहीं होगी एंट्री। यहाँ क्या लिखा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की IMP11 प्राइमरी। इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं आपने, जबकि इसमें प्राइमरी की लगा रखी है उसके बाद भी, इसीलिए इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। चलिए अब मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाती हूँ, टेबल IMP12। आईडी को मैंने इंट लिया है, उसके बाद में नेम दे रहे हैं हम varchar, यहाँ पे 30 ले लिया हमने, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। कंस्ट्रेंट लिखा हमने, उसके बाद हमने क्या लिखा, पीके, पीके आईडी, प्राइमरी की है, आईडी पे लगा रहे हैं, हमने क्या लिख दिया, प्राइमरी की। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी की लिखा, फिर हमने आईडी लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, इसके बाद सबसे पहले इसे क्लोज कर देंगे, देन यहाँ देखिए आईडी इंट लिखा, आईडी को न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसलिए इंट लिख दिया, आईडी है। नेम के आगे वैरकेयर लिख दिया क्योंकि कैरेक्टर होता है। कंस्ट्रेंट, अगर नॉर्म बात करें तो हम ये पढ़ क्या रहे हैं, कंस्ट्रेंट ही पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रेंट में हमारा पहले हमने कौन सा डिफॉल्ट पढ़ा, चेक पढ़ा, नॉट नल पढ़ा, आज हम कीज पढ़ रहे हैं। कीज में दो टाइप की की होती है, प्राइमरी और फॉरेन, तो यहाँ हम प्राइमरी की पढ़ रहे हैं। फिर कंस्ट्रेंट है तो हमने कंस्ट्रेंट लिखा, पी की, पी के आईडी, मतलब क्या है, प्राइमरी की आईडी पे लगाई है हमने, इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। प्राइमरी की का नाम लिखा, किस पे लगाई है, आईडी पे, आईडी लिख लिया। अगर आप आईडी पे नहीं लगाना चाह रहे हैं, आईडी पे तो हमने पहले भी लगाई थी, हम नेम पे लगा देते हैं, ठीक है, और नेम लिख दीजिए आप, सिंपल। ये आपके मेमोराइज के लिए है, ये वाला जो पार्ट है, और ये तो आपको लिखना ही है, किस पे लगा रहे हैं ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए डिस्क्राइब EMP12, insert into EMP12 वैल्यू। अब यहाँ पे सिंपल हर्ष सेकेंड लीना
ये हमने 2 वैल्यू देखिए इंसर्ट हो जाएगी आराम से। अब आगे बताएंगे क्या हम देखिए सबसे पहले सिलेक्ट करिए देन एग्जीक्यूट करिए। यहाँ देख सकते हैं ओके ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। डिस्क्राइब करेंगे इस टेबल को। देखिए डिस्क्राइब हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम के आगे नो लिखा है, मतलब नेम खाली नहीं रह सकता, नेम तो आपको पास करना ही पड़ेगा। और के नीचे क्या लिखा है, प्राइमरी। नेम के आगे क्या लगा दें, मैं प्राइमरी की लगा दी। देखिए अब यहाँ पे हम सिंपल ऐसे सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट करेंगे। ये वैल्यू ऐड हो गई है। अगर आप देखना चाहें देखिए वैल्यू ऐड हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या ऐड नहीं हुआ, मतलब क्या चीज पे हमारा किस सेकंड में आया। हमने क्या लिखा है, हमारी प्राइमरी की लगी है नेम पे, तो हम क्या कर सकते हैं इंटू emp12 वैल्यूज emp12 आईडी लिख रहे हैं हम, ठीक है। आईडी की वैल्यू पास कर रहे हैं, हमने 1 लिख दिया, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और हमने इसे एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो सिंपल आप इसे एग्जीक्यूट करिए, पता चल जाएगा। देखा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो हमारा नेम है उससे प्राइमरी की लगी है, मीन्स कि नेम हमारा आपको लिखना ही है, नॉट नल नहीं रह सकता, मतलब कि वो नल नहीं रह सकता। हमारा जो नेम है वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यू पास नहीं कर सकते। M12 जैसे मान लीजिए सब कुछ सही चल रहा है, हमने बकायदा आईडी बनाई 3rd और नेम हमने क्या लिख दिया, हर्ष लिख दिया। अगेन अब देखिए आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट वही आप उसी ब्रैकेट से आपको क्लोज भी करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने हर्ष कर दिया, आप सोच रहे हो कि हर्ष आ गया होगा, दोबारा नहीं आया, कैसे देखिए, देखा आपने 2 आईडी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री हर्ष फॉर द emp12 प्राइमरी। डुप्लीकेट एंट्री हर्ष की करवा रहे हैं हम, इसलिए नहीं हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। देखिए चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे चैट आई मीन टू से कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू। अब चलिए अब हम देखते हैं, आज हमने प्राइमरी की देखा, मैंने आपको 2 टाइप्स बताए किस तरीके से आप प्राइमरी की लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी की को क्या किया था, हमारी आईडी के आगे ही लिख दिया था, तब भी वो प्रॉपर वर्क कर रहा था। प्राइमरी की में नॉट नल, मतलब कि प्राइमरी की एम्प्टी नहीं हो सकती। पहली बात, प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू को 2 बार ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम देखें तो हमने दूसरे तरीके से प्राइमरी की को ऐड किया है, वहां पे नहीं किया, नीचे लिख दिया कंस्ट्रेंट पीके पीके नेम। प्राइमरी की नेम पे लगी है, नेम इसलिए लिख दिया कि ताकि हमें याद रहे किस पे लगा रखे हैं। और यहाँ भी लिखा है वैसे, पर यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से लिखाई, और यहाँ पे प्राइमरी की और नेम पे लगाई तो नेम लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे emp12 और यहाँ पे सिंपल वही सब चीजें हैं जो हमने ऊपर 11 में। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी नल हमने इसमें किया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, आईडी नल नहीं हो सकती, मतलब जिस प्राइमरी की लगाया वो नल नहीं हो सकता, इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। यहाँ पे आया था कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर, सो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।